हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। सर्टेन मास ऑफ अ गैस टेकन इन 1 लीटर सिलेंडर exert pressure of 500 mm Hg at a certain temperature. If the gas is transferred to another cylinder where it exerts 20% more pressure, calculate the volume of the cylinder at same temperature. Okay. हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक गैस है, एक सर्टेन मास की, मतलब फिक्स मास है जिसका, वो गैस है हमारे पास दे रखी। ठीक है, जो कि 1 लीटर के सिलेंडर में कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है? 500 मिलीमीटर मरकरी, 500 मिलीमीटर एच जी के बराबर। ठीक है, ये प्रेशर की यूनिट होती है। ओके, सर्टेन टेम्परेचर पे। और फिर कह रखा है कि हमने क्या किया कि इसी गैस को किसी दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर दिया है, जहाँ की ये 20% मोर प्रेशर एक्सर्ट करती है। यानी कि जो प्रेशर इस वाले सिलेंडर में था, मतलब पहले वाले बर्तन में था हमारा, हाँ सिलेंडर ही है वो भी, उससे 20% ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इस बर्तन पे। तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। उस जो दूसरा सिलेंडर है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हमें क्या क्या पता है। हमें दे रखा है जी। ओके, 1 मिनट है। हमें क्या दे रखा है? हमें एक तो पता है प्रेशर, हमें पता है प्रेशर, पहले का प्रेशर पता है। और हमें बाद का, अच्छा बाद का प्रेशर भी पता है। कह रखा है कि 20% ज़्यादा प्रेशर लग रहा है बाद में। और दूसरा हमें पता है वॉल्यूम, पहले का वॉल्यूम पता है हमें। 1 लीटर का था ये सिलेंडर, पहले का वॉल्यूम हमें पता है। और हमें क्या करना है? दूसरे का वॉल्यूम पता करना है। पहले वो अगर सपोज प्रेशर पी था, अच्छा प्रेशर पी कहाँ है? प्रेशर दे तो रखा है 500 mm Hg, ये था हमारा पहला का प्रेशर। और दूसरा प्रेशर बोल रखा है इसका क्या कर दिया? 20% कर दिया इसका। ठीक है, 20% मोर ऑफ द इनिशियल प्रेशर, इस वाले सिलेंडर का जो प्रेशर है उसका 20% ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि उस वाले जो सिलेंडर है सेकंड वाला, वो सपोज हमने ले लिया कि एक्स, मतलब कुल मिला के ये फाइंड करना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। हमें पता नहीं है तो हमने एक्स एक्स ले लिया इसका वॉल्यूम। तो देखो, आपको याद होगा जब आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम पता रहते हैं, मतलब ओ सॉरी, हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दे रखा है। हमें एक कंडीशन में तो हमें प्रेशर दोनों जगह पता है, दोनों जो हमारे दोनों जो सिलेंडर है उनका प्रेशर पता है कितना कितना है। लेकिन एक का वॉल्यूम पता है, एक का वॉल्यूम पता नहीं है। तो अब हमें कैसे हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं? तो अगर आपको याद होगा बॉयल्स लॉ क्या कहता था? पी प्रोपोर्शनल 1/v। याद है आपको कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ये थी कंडीशन। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पी वी इक्वल टू एनी कांस्टेंट के। या मैं अगर इसी गैस के लिए लिखना चाहूँ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये कंडीशन मिल सकती है मुझे। तो ये कंडीशन मिल सकती है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि प्रेशर P1 तो ये है और वॉल्यूम V1 ये है। प्रेशर P2 हमारा ये हो जाएगा और वॉल्यूम V2 ये हो जाएगा। अब मुझे V2 की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले फॉर्मूले में जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो पुट करके मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे जो ये P2 है वो फाइंड करूँगा। P2 कितना हो जाएगा जी? देखो, 20% ज़्यादा है पहले वाले से, तो इसका 20% निकालो। इसका 20% एक्स्ट्रा है, तो सीधे सीधे क्या कर दो? 120 इंटू क्या कर दो? 500/100, यही होता है। 20% एक्स्ट्रा है तो मैंने क्या कर दिया? 120% निकाल दो इसका सीधे सीधे। किसका? इसका। ये आपको जो परसेंटेज होगा उसके लॉजिक से पता होगा। तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 600। कितना होगा ये? 600 मिलीमीटर Hg। ये आ गया हमारा प्रेशर P2 जी। प्रेशर P2 पता चल गया आपको। P1 पता है, P2 पता है, V1 पता है और V2 फाइंड करना है। तो बस जो ये यहाँ पे है इसमें वैल्यू पुट कर दो। P1 की वैल्यू कितनी है जी? तो 500 इंटू वॉल्यूम V1 कितना है? 1 लीटर, इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 V2। तो P2 V2 कितना हो जाएगा? P2 आपको पता है, P2 है आपका 600 इंटू V2 कितना हो जाएगा जी? V2 आपको निकालना है। हमने ये कह दिया कि V2 क्या है? X है सपोज। तो X की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है अगर, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 500/600, यही हो जाएगा। और ये
कैंसिल आउट हो गया, 5 को 6 से डिवाइड करना है आपको, तो ये जाएगा 0.6 8 जा 48 कैरी 2, 6 3 जा 18 कैरी 2 3, ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है। मैं इसको 3 4 लिख देता हूँ सीधे सीधे। 0.834 इतने क्या हो जाएगा, ये लीटर हो जाएगा। इतने लीटर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम V2। यानी कि जो दूसरा सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 0.834 लीटर है। पहले वाले की 1 लीटर थी, तो तब 500 mmHg प्रेशर लगा रहा था। ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारी गैस थी। और जब ये हमारी दूसरे सिलेंडर में रखा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 0.834 होगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा वहाँ 20% एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये तो आप लॉजिकली भी समझ सकते हो भाई, कि जैसे कोई बर्तन है, ठीक है, अब इस बर्तन में कोई गैस रखी हुई है, इस बर्तन में कोई गैस रखी हुई है, तो ये कुछ प्रेशर लगाएगी, मतलब इस बर्तन में कुछ ना कुछ इसका प्रेशर होगा। अब मैं इस बर्तन को छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो खुद ही लॉजिक देखो, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम घटना ही चाहिए था। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा। इस लॉजिक से भी देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटना है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है इट मीन्स वॉल्यूम घट रहा है। ये तो लॉजिकली यहाँ से भी था। तो हमारा देखो ये लीटर में आया। हाँ, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आप लोगों को ये हो सकता है कि आपका आंसर लीटर में ना दिया हो, आपका आंसर सीसी में दे रखा हो। यहाँ पे ये कितना ऐसे भी दे सकता है, 834 सीसी दे सकता है। क्यों? क्योंकि जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है, तो वो हमारा क्या होता है, 1000 सीसी के बराबर होता है। सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। ये सीसी या सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज़ है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है 1 लीटर। अब यहाँ पे देखो, अगर इतने लीटर है तो कितना हो जाएगा, वो इस 1000 को मल्टीप्लाई करो तो 834 सीसी हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब ही बोल दो, 834 सेंटीमीटर क्यूब। तो हो सकता है उसने यूनिट चेंज की हो, तो आपको आंसर में कन्फ्यूजन नहीं रहना है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।